बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए गवार की फली की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लाए हैं कि आप किस तरह बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, रेस्टोरेंट से भी बेहतर चिकन गवार की फली की सब्ज़ी बना सकते हैं। उसके लिए हमने 1 किलोग्राम गवार की फली ली है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है। देखें, हमने गवार की फली को बहुत अच्छे तरीके से धो के खुश कर लिया है। उसके बाद हम इनकी कटिंग करेंगे। हमने पाँच पाँच छः छः फली इकट्ठी करके उनके किनारे रिमूव कर देने हैं और इनको हमने बिल्कुल ब्रीक कट कर लेना है। ये देख लें, तकरीबन इस तरह कट करना है कि हमने एक फली के 4 से 5 अदद पीस किए हैं। बहुत छोटे छोटे पीस, कटिंग आपके सामने है। इस तरह हम तमाम गवार की फली को काट लेंगे। कटिंग को आप मद्देनज़र रखेंगे। उसके बाद हम इसको बॉयल कर लेंगे। या तो हम पतीले में आधे घंटे के लिए बॉयल कर लेंगे या प्रेशर कुकर में 10 मिनट का टाइम लगाकर हम इसको बॉयल कर लेंगे। बॉयल होने के बाद हम इसे किसी खूबसूरत बॉल में निकाल लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास हाफ़ के जी 500 ग्राम चिकन है और 2 अदद बड़े साइज़ में लाल टमाटर हैं, 3 अदद प्याज हैं जिनको हमने बारीक काट लिया है और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हम उसमें प्याज डाल देंगे और हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमने मीडियम यहाँ पर फ्लेम रखना है, हाई नहीं करना। जब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएं, देखें किस कदर खूबसूरत कलर आ गया है। उसके बाद हम चिकन शामिल कर देंगे। कम से कम 500 ग्राम चिकन लेना है हमने और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। जो चिकन का पानी होगा उसको खुश्क करने तक और चिकन को वाइट हो जाने तक हम फ्राई करेंगे। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाए तो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और लहसुन अदरक के पेस्ट का फ्लेवर ख़त्म होने तक फ्राई करना है। कम से कम हमने 2 मिनट फ्राई करना है। लहसुन अदरक फ्राई हो जाने के बाद हम टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि हमारे टमाटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएं और साथ के साथ हमारे चिकन की भी भुनाई होती रहेगी। जब हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हमने नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून भरकर हमने चिली पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून भरकर हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इन तमाम मसाला जात की 3 से 4 मिनट तक भुनाई करेंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से खुशबू के साथ हमारा मसाला तैयार हो। देखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने यहाँ कम से कम 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है। जब हमारी भुनाई मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद हमने 1 कप बॉयल शुदा फ्रेश मिल्क शामिल करना है। देखें, आप यहाँ पर दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने मिल्क शामिल किया है क्योंकि मिल्क से हमारा जो चिकन होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, लेकिन और बोटी बिखरती नहीं है, सालन में ही नहीं टूटती, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। इसलिए हमने यहाँ पे मिल्क शामिल किया है और अब हम मिल्क खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। देखें, मिल्क खुश हो गया और हमारा ऑयल सेपरेट हो गया बिल्कुल। उसके बाद हम बॉयल शुदा गवार की फली शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्सअप करेंगे। पहले हम तमाम मसाला के अंदर गवार की फली मिक्सअप कर लेंगे और मिक्सअप होने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट कम अज़ कम मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए भूनते रहेंगे। हमने इसकी इस कदर भुनाई करनी है कि हमारा ऑयल सेपरेट नज़र आने लगे और पकने की खुशबू भी आने लगे। देखें, यहाँ पे हमें तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। हमें खूबसूरत प्लेट लेंगे और उसमें तैयार शुदा चिकन गवार की फली की सब्ज़ी शामिल करेंगे। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, देखें किस कदर बहुत शानदार, बहुत खुशबूदार हमारी चिकन गवार की फली की सब्ज़ी तैयार है।
यकीनन एक मर्तबा आप ये खाएंगे तो किसी भी रेस्टोरेंट को बाहर को भूल जाएंगे और खाने वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों आखिर में गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।